नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर ईरान में हो रहे किसी भी तनाव का असर सीधा हमारे और आपके किचन में रखे गैस सिलेंडर की कीमत पर कैसे पड़ जाता है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। सवाल यह है कि बहुत दूर हो रहा एक युद्ध हमारी सुबह की चाय को महंगा कैसे कर सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और हाँ, हमारा घरेलू बजट भी। इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है और पहला हिस्सा शुरू होता है हमारी और आपकी रसोई से, क्योंकि कोई भी वैश्विक संघर्ष हो उसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा घर पर ही तो महसूस होता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो कोई तोप या मिसाइल नहीं, बल्कि ये साधारण सा दिखने वाला एलपीजी सिलेंडर है। ये भारत के करोड़ों घरों की रोज की जरूरत है और यही वो चीज है जहां पर दुनिया भर के तनाव का असर सबसे पहले दिखता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस सिलेंडर पर असर पड़ता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें पहले भारत की एनर्जी लाइफलाइन को समझना होगा। मतलब हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो आखिर आती कहाँ से हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है, जरा ध्यान से देखिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगवाता है। अब ये निर्भरता बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब भी दुनिया के तेल बाजार में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका असर सीधे हम पर पड़ता है। और ये कहानी सिर्फ कच्चे तेल पर ही खत्म नहीं होती। जब बात आती है एलपीजी की, यानी हमारी रसोई गैस की, तो हम अपनी जरूरत का 60% से भी ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं। सोच कर देखिए, हमारे किचन में जलने वाला चूल्हा कितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सप्लाई पर निर्भर है। तो ठीक है, हम बाहर से एनर्जी मंगाते हैं, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये एक बड़ा खतरा क्यों बन जाता है? इसकी एक बड़ी वजह है एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसे दुनिया का चोक पॉइंट भी कहा जाता है। भारत तक जो भी तेल और गैस पहुंचता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप इसे दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी समझ सकते हैं। तो असली प्रॉब्लम यहाँ है, जब भी इस रास्ते के पास कोई तनाव या लड़ाई झगड़ा होता है तो ये उस आर्टरी को ब्लॉक करने जैसा हो जाता है। तेल और गैस के जहाज या तो रुक जाते हैं या फिर उन्हें घूमकर बहुत लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ता है, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरी दुनिया में उथल पुथल होती है, इसका सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है। चलिए अब इस कनेक्शन को समझते हैं। रुपया बनाम हमारा और आपका बटुआ। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। समझिए कैसे। सबसे पहले संघर्ष हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गईं। अब भारत को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। क्योंकि तेल का पेमेंट डॉलर में होता है तो मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ती है। तो डॉलर मजबूत हो जाता है और रुपया कमजोर। और इसका आखिरी नतीजा महंगाई। ये एक ऐसा चक्र है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा, मतलब देश से ज्यादा डॉलर बाहर गया। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया, जिससे फल सब्जी हर चीज महंगी हो गई। रुपया कमजोर हो गया। और अगर सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी देती है तो देश के खजाने पर यानी फिस्कल डेफिसिट पर बोझ बढ़ जाता है। इसको जरा नंबरों में देखते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $10 का इजाफा होता है तो ये भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को जीडीपी का लगभग आधा प्रतिशत तक बढ़ा सकता है और महंगाई दर में 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है। ये नंबर सुनने में शायद छोटे लगे, पर असल में ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़े झटके होते हैं। लेकिन मामला सिर्फ कच्चे तेल की महंगाई का नहीं है। बात जब एलपीजी यानी रसोई गैस के आयात में रुकावट की आती है तो उसका असर तो और भी सीधा और तुरंत महसूस होता है। आखिरकार ये तो सीधे सीधे हमारे किचन से जुड़ा हुआ है और इसका नतीजा हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाता है क्योंकि उनकी भी तो लागत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से हर चीज की कीमत पर असर पड़ता है और घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कि भारत की बैकअप योजना क्या होती है। ये याद रखना जरूरी है कि भारत ने पहले भी इस तरह के एनर्जी संकटों का सामना किया है और हमारे पास पॉलिसी के लेवल पर और आर्थिक मैनेजमेंट के जरिए ऐसी मुश्किलों से निपटने का अनुभव भी है। ऐसी स्थिति में सरकारें और एजेंसियां कई कदम उठाती हैं, जैसे कि एनर्जी सप्लाई के लिए सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर न रहकर अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीदना, देश के अंदर ही एलपीजी का उत्पादन बढ़ाना, और जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो सरकार सब्सिडी देकर आम लोगों पर पड़ने वाले बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश भी करती है। तो ये सब हमें एक बहुत सीधी और साफ बात बताता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में फारस की खाड़ी में लगी आग की गर्मी भारत की रसोई तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो आखिर में किसी भी युद्ध की असली कीमत सिर्फ जंग के मैदान पर ही नहीं चुकाई जाती। इसकी एक आर्थिक कीमत भी होती है जो दुनिया भर में आम लोगों को अपने बजट में चुकानी पड़ती है। असली सवाल तो ये है कि हमारी और आपकी रसोई इस दुनिया से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं।